रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों पर मुश्तमिल प्रोग्राम आज का अहवाल के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर आपकी मेज़बान शान से। प्रोग्राम के आगाज़ में आपके लिए दुआ कि आप जहां भी रहें खुश और खुर्रम रहें। 9 फरवरी 2024 जुमे के दिन ये प्रोग्राम रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन के स्टूडियो से आपकी खिदमत में बराह रास्त नशर किया जा रहा है। सबसे पहले हालात हाजरा पर एक नज़र डालते हैं। पाकिस्तान में आम इंतखाबात मुनक़्क़िद किए गए, जबकि रात देर तक वोट की गिनती का अमल जारी रहा। गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है। सियासतदानों में नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, फजलुर रहमान और दीगर ने अपने अपने हलकों से बढ़तरी हासिल कर ली, जबकि कुछ सियासतदान अपने हरीफों को हराने में नाकाम नजर आने लगे। मुल्क भर में पोलिंग स्टेशंस पर वोटों की गिनती जारी है और बतदरीज नताइज मौसूल हो रहे हैं। सियासी जमायतों के सरबराहां और अहम रहनुमा कौमी असम्बली के जिन जिन नशिस्तों से खड़े हुए हैं, उनमें से नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी, बिलावल और दीगर को सबकत हासिल है। कौमी असम्बली के हल्का NA 130 से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ आगे हैं और PTI के हिमायती याफ्ता उम्मीदवार यास्मीन राशिद दूसरे नंबर पर हैं। NA 71 में ख्वाजा आसिफ आगे, जबकि PTI की हिमायती याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार रेहाना डार दूसरे नंबर पर हैं। नवाबशाह NA 207 से आसिफ जरदारी वोट लेकर आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर है। फैसलाबाद से NA 100 में से नून लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह को बढ़तरी हासिल है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर निसार जट दूसरे नंबर पर हैं। कराची से कौमी असम्बली के हल्का NA 242 में मुस्तफ़ा कमाल को बढ़तरी हासिल है। कराची से ही खुर्रम शेर जमा और फारूक सत्तार मद मुकाबल हैं, जिसमें खुर्रम शेर जमा को बढ़तरी हासिल है। लाहौर NA 118 के से हमजा शहबाज को बढ़तरी हासिल है और उनके मुकाबले में आलिया हमजा दूसरे नंबर पर है। इसी तरह शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान को अपने मद मुकाबल उम्मीदवारों पर बढ़तरी। सिंध में ज़्यादातर हलकों पर पीपल्स पार्टी को बढ़तरी हासिल। सिंध असम्बली के हल्के PS 61 हैदराबाद 2 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शर्जिल मेमन कामयाब हो गए हैं, जबकि PS 60 हैदराबाद 1 में पीपल्स पार्टी के जाम खान शोरो कामयाब हो गए। अयाज लतीफ़ पलीचो दूसरे नंबर पर रहे। खैरपुर के हल्के PS 27 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हालार वसान कामयाब हो गए। जामशरो के हल्के PS 77 पर साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कामयाब हो गए। मीरपुर खास के हल्का PS 48 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मीर तारिक तालपुर आगे रहे। सक्खर से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नासिर शाह, सांगड़ के हल्के PS 44 पर शाहिद तहीम, घोटकी के मुख्तलिफ हल्कों पर PP उम्मीदवारों को बढ़तरी हासिल है, जबकि पंजाब में नून लीग और आज़ाद उम्मीदवारों में मुकाबला है। अभी तक नताइज आने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान में कल सुबह 8 बजे आम इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू होने से कबल ही मोबाइल फ़ोन सर्विसेज बंद कर दी गई। मुख्तलिफ सियासी जमायतें इस इक़दाम को धांधली का आगाज़ करार दे रही हैं। वज़ारत दाखिला ने एक बयान में कहा कि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल को कायम रखने के लिए मुल्क भर में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने वज़ारत दाखिला को मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट सर्विसेज बंद करने के हवाले से किसी भी किस्म के अहकाम जारी नहीं किए। पाकिस्तान में कौमी असम्बली के 266 में से 265 नशिस्तों और सूबाई असम्बलियों के 574 नशिस्तों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी तातुल के वोटिंग का अमल जारी रहा। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के इनेकाद पर चीन का कहना है कि इंतखाबात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान तमाम मौसमों का स्ट्रेटजिक शराकतदार और फौलादी दोस्त है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान में होने वाले हमलों पर गहरी तशवीश है। चीन पाकिस्तान में होने वाले हमलों की शदीद मज़म्मत करता है। हमलों में जानी नुकसान पर दुख है। लवाहिकीन और ज़ख्मियों से हमदर्दी है।
सिंध पंजाब KPK और बलूचिस्तान में सियासी जमायतों के कारकुनों में झगड़े, मुतअद्दिद अफराद ज़ाहिर। गुजरांवाला में भी हल्का NA-79 में गवर्नमेंट हाई स्कूल वाहंडू पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुनों में तसादुम हुआ। झगड़े में नून लीग का एक कारकुन जख्मी हो गया। सादकाबाद के चक नंबर 171 के पोलिंग स्टेशन पर भी दो सियासी जमायतों में झगड़े के दौरान डंडे लगने से 5 अफराद जख्मी हो गए। उधर बलूचिस्तान के ज़िला नसीराबाद में भी PB-13 नसीराबाद 1 में पोलिंग स्टेशन जागन खान उमरानी में पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार के हामियों में झगड़ा हुआ। पुलिस के मुताबिक झगड़े के दौरान फायरिंग में 3 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। झगड़े के बायस पोलिंग का अमल कुछ देर मुतासिर रहा। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लकी मुरवत में भी कौमी असम्बली के हल्का NA-41 शाह हसन खेल के मेरोली पोलिंग स्टेशन में 2 सियासी जमायतों के कारकुनों में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए। तसादुम के बायस मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का अमल रोक दिया गया। हैदराबाद में भी कौमी असम्बली के हल्का NA-220 में 2 सियासी जमायतों के कारकुन सेंट बोनावेंचर स्कूल पोलिंग स्टेशन में आमने सामने आ गए। दोनों जमायतों के कारकुनों ने एक दूसरे पर पथराव और फायरिंग की, जिसके बायस पोलिंग का अमल रुक गया और पुलिस और रेंजर्स की नफरी मौके पर पहुंच गई। अवामी तहरीक ने कहा है कि मुल्क में इंटरनेट सर्विस बंद करके इंतखाबात को मुतनाज़ा बना दिया गया है। एडवोकेट इस्माइल खासकेली और दूसरे रहनुमाओं ने अपने बयान में कहा कि इंटरनेट सर्विस बंद करने से धांधली का इम्कान पैदा हो गया है। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे के पनाह गुज़ीन कैंप पर छापा मारकर कार्रवाई के दौरान फायरिंग करके 3 फ़लस्तीनी नौजवानों को शहीद कर दिया, जबकि गजा में बमबारी से 130 अफराद शहीद हो गए। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक इसराइल फौज ने मगरबी किनारे के शहर तुलकरम के करीब नूर शम्स पनाह गुज़ीन कैंप पर छापे के दौरान एक घर का घेराव करके अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसराइली फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि एक घर पर छापे के दौरान एक मुसल्लह शख्स ने फौजियों पर फायरिंग कर दी, जिसे जवाबी फायरिंग में हलाक कर दिया गया। बयान में मजीद कहा गया कि घर में मौजूद 2 दीगर मुसल्लह अफराद से 4 घंटे तक मुकाबला जारी रहा, जिसके दौरान दोनों को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। इस तरह हलाक होने वालों की तादाद 3 हो गई। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मुल्क के मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ वलेरी ज़ेलेंस्की को बरतरफ कर दिया। ईसा सदर और जनरल ज़ेलेंस्की के दरमियान इख्तलाफ के बारे में कयास आराइयों के बाद हुआ है। आर्मी चीफ ने यूक्रेन रूस तनाज़ा शुरू होने के बाद से यूक्रेन की फ़ौज की क़यादत की है। सदारती हुक्मनामे के ज़रिए इस बरतरफी को बाज़ाब्ता बनाया जाएगा। ये इक़दाम फरवरी 2022 में रूस के हमले के बाद यूक्रेनी के फ़ौजी क़यादत में सबसे बड़ी तब्दीली है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हाई कमान को असर नो तैयार करने की ज़रूरत है और ये कि जनरल ज़ेलेंस्की की टीम में रह सकते हैं। कंदकोट शहर में व्यापारी नारायण दास से लाखों रुपए छीने गए वाक़े के खिलाफ व्यापारी ने एहतजाज करते हुए कहा, मसलो साईं इहो आहे, असां पंहिंजो लोह जो दुकानु आहे, असां पंहिंजो लोह जो दुकानु बंदि करे अचूं पिया, पीउ पुट गॾु हुयासीं मोटरसाइकिल ते, त 2 हथियारबंद अची करे असांखे हल्दी मोटरसाइकिल मां धिको ॾिनो। हल्दी मोटरसाइकिल मां असांखे धिको ॾेई करे असां खां फुर कयूं, जंहिंमें 5 लख रुपया कैश आहिनि, 2 मोबाइल आहिनि, हिकिड़ी मोटरसाइकिल आहे। 10 मिंट पूरा असांखे फुरियऊं। उन्हनि अंत मां उन्हनि खे वरितुमि त उन्हनि मुंहिंजे मथां फायर बि कयो आहे। हीअ मूंखे धक लॻा आहिनि, हिननि मूंखे धक बि हया आहिनि, हिननि मूंखे फटी कयो। 15 मिंट मूंखां पूरा फुरियऊं। पुलिस जी मोबाइल शाहज़ेब पंप ते बीठी, उन्हनि जॾहिं फायर कयो त मोबाइल वञी कंहिं होटल ते बीठी, मां उते वञी भॼी उनखे ॾसियुमि त मुंहिंजो हे कमु थियो आहे, त मूंखे उन्हनि मोबाइल ते खणी करे अची A सेक्शन ते विहारियो। A सेक्शन ते जेॾी महिल मूंखे विहारियो, मां उन्हनि खे इहा ॻाल्हि कई, भाई मूंखां फुर थी आहे, मुंहिंजी मोटरसाइकिल में मोबाइल में मुंहिंजी मोटरसाइकिल में तेल बि न हो। मां चयो बंदि थी वेंदी, तव्हां उन्हनि जी कढ हलो, हिते अची इहा ई रिट विधऊं त A सेक्शन न आहे, B सेक्शन आहे, C न आहे, A आहे। मुंहिंजी पहिरीं ॻाल्हि त रिपोर्ट बि न पिया वठनि। मां जॾहिं उन्हनि सां गोड़ कयो, पुलिस जी एतिरी पुलिस जी नाइली आहे, जेको मां चवां थो हैरत जहिड़ी ॻाल्हि आहे। कोई वाली वारिस कोन्हे। इहो मुतालबो कंदासीं SSP बशीर बलोच अहमद साहब को त महिरबानी करे असांजी चोरी ग़रीब माण्हू आहियूं, रिकवर कराई ॾिनी वञे। अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं तजज़िये और तबसरे। ज़ियाई बाक़ियात, मौरूसी सियासत और सरदार के उन्वान से अनवर साजिदी लिखते हैं, ये किसी को मालूम नहीं कि इलेक्शन 2024 का स्क्रिप्ट क्या है। इब्तिदाई खाके में PTI को बल्ले के निशान
इंतखाबी निशान से महरूम करके बता दिया गया कि इस पार्टी की गुंजाइश नहीं है, जिसके नतीजे में पार्टी के तमाम उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ने पर मजबूर हैं। बेशतर मुबस्सरीन इम्कान ज़ाहिर कर रहे हैं कि वोटर शदीद रद्द-ए-अमल के तौर पर ज़्यादा तादाद में बाहर निकलकर वोट डालेंगे और पार्टी के आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन आज़ाद उम्मीदवारों का क्या भरोसा, उनमें से अक्सर नोटों की चमक देखकर गधों की तरह बिक सकते हैं और कामयाबी का तहरीक इंसाफ को कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिलफर्ज मोहाल अगर उम्मीदवार ठहरे रहे तो दूसरे कदम के तौर पर 9 मई के मुकदमात में तहरीक इंसाफ को बहैसियत पार्टी कलअदम करार दिया जा सकता है। इम्कानी तौर पर पार्टी के खिलाफ और इमरान खान की ज़ात के खिलाफ सबसे बड़ा मुकदमा 9 मई के वाक़यात का है, जो मुल्क दुश्मनी, गद्दारी और दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आता है। और तो और गरीब शिदात अली को मरकज़ी मुलजिम करार दिया गया है और गवाहों के बयानात के मुताबिक 9 मई के वाक़यात की मनसूबाबंदी लाल हवेली में की गई थी और इसके मास्टरमाइंड शेख रशीद अहमद थे। बुरा वक्त इतना आया कि तहरीक इंसाफ ने भी शेख रशीद साहब को धुतकार दिया और उनके मुकाबले में अपना उम्मीदवार उतार दिया। चंद रोज़ कबल शेख साहब एक वीडियो पैगाम के ज़रिए कह रहे थे कि वो जेल की चक्की नंबर 15 में बंद हैं और ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं। उनके ज़िंदा बचने की वाहिद सूरत यह है कि कलम दवात पर ठप्पा लगाकर उनको कामयाब करवाया जाए। इस पैगाम के बाद इंक्वायरी शुरू हुई कि सी क्लास कैद के दौरान शेख साहब ने मोबाइल कैसे हासिल किया और अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाया। ज़रूर जेल का छोटा अमला इसमें मुलविस होगा और अपनी नौकरियों से हाथों बैठा होगा। शेख रशीद एक गैर संजीदा और मज़ाहिया किरदार रहे हैं। 1990 की असम्बली में उन्हें मियाँ साहब की ये ड्यूटी दी गई थी कि जो ही मोहतरमा असम्बली में दाखिल हों तो आपने आवाज़ कसना है और मुग़लज़ात पकनी है। वो ये ड्यूटी अच्छी तरह सर अंजाम दे रहे थे कि उनके मद मुकाबिल गुजरात के नवाबजादा गजनफर अली गुल आ गए। उन्होंने जवाबी हमले शुरू कर दिए, ताहम शेख साहब का ढीठपन नहीं गया। एक मरतबा असम्बली के अंदर कह रहे थे कि हम बेनज़ीर को उस वक्त से जानते हैं जब ये पिंकी हुआ करती थी। नवाबजादा डेस्क पर चढ़ गए और कहने लगे कि हम सब शेख साहब को उस वक्त से जानते हैं जब वो बचपन में राजा बाजार की गलियों में सखावत बांटते फिरते थे। पीपल्स पार्टी का ये जियाला मुसलसल नाकामियों और पेराना साली की वजह से पीपल्स पार्टी को छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गया और आजकल गुजरात से उनके MNA उम्मीदवार हैं। जब शेख साहब बाज न आए तो क्लाशनकोव केस में गिरफ्तार करके उन्हें बहावलपुर जेल भेज दिया गया। वो रातों को दहाड़े मारकर रोते थे और कहते थे कि वो शेख हैं, वो बंदूक तो क्या डंडा भी नहीं रखते। बाद-ए-अज़ां अदालत में भी उन्होंने यही कसम उठाई थी। शेख साहब के साथ ज्यादती ये हुई कि पीपल्स पार्टी का थंडर स्क्वाड उस वक्त के शदीद जाले राना सनाउल्लाह की क़यादत में बहावलपुर जेल गया तो रात को शेख साहब के साथ गैर शरई वारदात डाल दी। लेकिन बाद-ए-अज़ां जब उनके अच्छे दिन आ गए तो राना सनाउल्लाह की वारदात उन्हें याद न रही और वो इमरान खान के उरूज में बिलावल पर आवाज़ें कसने लगे और उन्हें बिलो रानी का खिताब दिया। न उन्हें अपने 75 साल की उम्र का ख्याल था और न ही 1985 से मुसलसल कौमी असम्बली के रुकन होने का एहसास था। 2014 में इमरान खान की तहरीक के दौरान जला दो, आग लगा दो, सब कुछ ख़त्म कर दो जैसी धावाधार तकरीर करते थे। आखिरकार 9 मई 2023 को उनके कहने के मुताबिक पंजाब और पश्तूनख्वा में खूब घेराव जलाओ हुआ। फौजी तनसीबात और इमारतों पर हमले हुए, मियांवाली एयरबेस पर शदीद तबाही फैलाई गई। इन वाक़यात के बाद भी शेख साहब कहते थे कि मैं असली और नस्ली हूँ और इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। ताहम पिछले साल जब वो 1 माह के लिए गिरफ्तार हुए तो रिहाई की शर्त ये रखी गई कि वह किसी टीवी चैनल पर जाकर वजाहत पेश करें, वाक़यात की मज़म्मत करें, उसके बाद ही उन्हें रिहाई मिल सकती है। चुनाचे उन्होंने हिदायत पर अमल किया, अलबत्ता ये कहा कि वो चिल्ला काटने गए थे। आर्जी रिहाई तो मिली लेकिन दोबारा असली और नस्ली होने का ऐलान करके अपने साबका बयानात से मुनहरफ हो गए, जिस पर उन्हें 9 मई के संगीन वाक़यात के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। अगर फौरी समाअत की गई, अदालत ने शेख साहब को उम्र कैद की सज़ा सुनाई तो वो ज़रूर रहम की अपील करेंगे। ताहम यूँ समझें कि ये उनके तवील सियासी कैरियर का तुमत बिल आखिर है। वो जल्दी पिंडी की सियासत और तारीख़ औराक से मादूम हो जाएंगे। अलबत्ता उनकी शेखियाँ भड़कें
और मस्खरापन कुछ अरसा लोगों को याद रहेगा। एक बुनियादी हकीकत यह है कि 1985 में जनरल ज़ियाउल हक ने जिस सियासी निज़ाम की बुनियाद डाली थी उनकी बाक़ियात तकरीबन ख़त्म हो रही है। इस निज़ाम के जो नुमाया लोग हैं उनमें मियाँ नवाज शरीफ, शेख रशीद, राजा ज़फ़र उल हक, शाह महमूद कुरैशी, फ़ख्र इमाम और यूसुफ रज़ा गिलानी हयात हैं। गिलानी और कुरैशी साहब बादियाज़ा अपने किए पर नादम होकर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, जबकि नवाज शरीफ 100% हकीकत के बावजूद ये मानने को तैयार नहीं कि वो ज़ियाउल हक के सियासी तख्लीक और उनके सियासी जानशीन और सबसे बड़ी बाक़ियात में से हैं। नवाज शरीफ को अगर 8 फरवरी के इंतखाबात में कामयाबी मिली तो ये उनके सियासी कैरियर की आखिरी कामयाबी होगी, जिसके बाद सियासत अगली नस्ल को मुंतकिल हो जाएगी। बेशक मरियम बीबी और हमज़ा नुमाइंदगी करें या चौधरी शुजात की जगह चौधरी सालक और मोनस इलाही आगे आएँ, तारीख़ का ये नाकाबिल फरामोश मगर अफसोसनाक बाब बंद हो जाएगा। इसी तरह पश्तूनख्वा में अनवर सैफुल्ला और ग़ुलाम अहमद बिलोर पुरानी नस्ल के आखिरी सियासतदान बाकी रह गए हैं। बुज़ुर्गों की जगह एमल वली, होती और समर बीबी ने ले ली है। जहाँ तक सिंध का ताल्लुक़ है तो सैयद गौस अली शाह और मौजूदा पीर साहिब पगारा ज़ियाउल हक की आखिरी निशानियाँ हैं, जबकि कायम अली शाह 90 साल की उम्र में भी इंतखाबी मैदान में मौजूद हैं। जरदारी चौंके बड़ा सियासी वर्सा नहीं रखते, इसलिए क़यादत बिलावल और आसवा बीबी को मुंतकिल हो जाएगी। ये सब कुछ क्या है? इसे कहते हैं मौरूसी सियासत। पाकिस्तान जैसे पसमानदा ममालिक में ये सिलसिला 75 सालों से चल रहा है, जबकि इंडिया में हिंदू इंतहा पसंदों ने मोदी की क़यादत में तारीख़ी और आज़ादी की दाई जमायत कांग्रेस को ज़मीन बोस कर दिया है। नवाज शरीफ ने IGI बनाकर पीपल्स पार्टी का भी हश्र कर दिया था, जिसके बाद वो पंजाब से दोबारा उठ ना पाई। जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक़ है तो वहाँ के हालात तबसरे से कहीं आगे चले गए हैं। वहाँ पर मुरवज्जा सियासत, इंतखाबात और पार्लिमान बेमाना होकर रह गए हैं। बलूचिस्तान एक ख़तरनाक मरहले से गुजर रहा है। न जाने इंतखाबात के बाद हालात क्या रुख इख्तियार करें। वहाँ चूँकि सरदारी निज़ाम सदियों से राइज है, इसलिए सरदार मौरूसी निज़ाम को लेकर चल रहे हैं। न सिर्फ ये बल्कि सीटों और वजारतों की खातिर कदमों पर सर रखने को भी आड़ नहीं समझते। नवाबजादा जमील बुगटी ने ऐसे लोगों को बूट चाट करार दिया है। ये तबका कायम तो रहेगा, लेकिन सियासी और अवामी एतबार से दर्द से इबरत बनेगा। बलूचिस्तान की नई नस्ल उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा उसने सरकार की गोद में पनाह ली हुई है। लेकिन सरदार और सरकार का एक ज़्यादा अरसा कायम नहीं रह सकता। लाख कोशिश की जाए, तारीख़ के पहिए को अहद गुज़िश्ता में ले जाया नहीं जा सकता। बलूचिस्तान का सवाल और उसका हल क्या है? मोहम्मद मेहंदी लिखते हैं, मुंतखब हुकूमत का क़याम बस अब चंद रोज़ की मुसाफत पर ही रह गया है और इस हुकूमत को बिला मुबालगा जो सबसे बड़े चैलेंज से निबर्द आज़मा होना है वो तशवीशनाक मुआशी सूरत हाल है। और ये हकीकत भी मुकम्मल तौर पर वाज़ेह है कि मुआशी सूरत हाल तरक्की के लिए बुनियादी शर्त अमन व अमान की बेहतर हालत है। जब तक वतन अजीज़ में किसी भी नौयत की दहशत गर्दी का किला कमा नहीं कर दिया जाता, उस वक्त तक ये गुमान भी करना कि मुआशी बेहतरी कायम की जा सकती है बस दीवाने का ख्वाब ही होगा। और दहशत गर्दी का जैसे ही जिक्र सामने आता है तो बलूचिस्तान का सवाल सर फहरिस्त दिखाई देता है। बदकिस्मती का अमर यह है कि ये एक ऐसा सवाल है कि जो आज़ादी के बाद से ही बार बार सामने आ खड़ा होता है और उस वक्त से आज तक इसका हल ऐसा तलाश नहीं किया गया कि जो इस सवाल का मुस्तकिल बुनियादों पर जवाब होता। बलूचिस्तान का सवाल क्या है? बलूचिस्तान का सवाल ये है कि वहाँ पर मुस्तकिल बुनियादों पर ये तासुर मौजूद है कि वो पाकिस्तान की हुकूमत में मुश्तरका तौर पर शामिल नहीं है, बल्कि उनको उनकी राय को पामाल कर दिया जाता है। और इस पामाल करने की वजह यह है कि बलूचिस्तान के मुआशी हुकूक से उसको महरूम रखा जाए और मुल्क की अशराफिया उन वसाइल से अपने हवस को पूरा करे। अब ये तासुर दुरुस्त है या गलत, इस बहस को एक तरफ रखते हुए ये तो तस्लीम करना पड़ेगा कि ये एहसास मौजूद है और इसको दूर करना कौमी जिम्मेदारी है। जब ये एहसास महरूमी पैदा होता है तो इसके कुछ मंतकी नताइज से भी वास्ता पड़ता है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर अब्दुल नबी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि सूबे में तालीमी तरक्की का मयार तसल्ली बख्श नहीं है
और उन्हें सूबे के नौजवानों का मुस्तकबिल ताबनाक नजर नहीं आता। नौजवानों के लिए ना तो तालीमी इदारे हैं और न ही उस्ताद। उसके बावजूद भी अगर कोई नौजवान किसी न किसी तरह तालीम हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो इसके लिए कोई मुलाजमत नहीं है। बलूचिस्तान के नौजवान दूसरे सूबों के नौजवानों का मुकाबला नहीं कर सकते और ये महरूमी उन्हें कौम परस्त अस्करियत पसंद गिरोहों का हिस्सा बनने पर उभार सकती है। और यही वो वजूहात हैं कि जिसकी वजह से बलूचिस्तान के तालीमी याफ्ता और गैर तालीमी याफ्ता दोनों तबक़ात से ऐसे अफराद इन अनासर को हासिल हो जाते हैं कि जो सिर्फ जज्बात का इस्तेमाल करते हुए उनको मुसल्लह कार्रवाइयों की तरफ राग़िब कर देते हैं। कौम, मुल्क, मज़हब के नाम पर मुश्तअल करना किसी हद तक आसान होता है। तारीख को अपने ज़ाविये नज़र से पेश किया जाता है और फिर सिर्फ खून खराबा मुक़द्दर बनता है। और इसमें मज़ीद बदकिस्मती की बात यह होती है कि कुछ अफराद दानिश्वर बनने या कहलाने की शौक़ में उनका साथ देना शुरू कर देते हैं और उनको मजलूम बनाकर पेश कर देते हैं। हालांकि अगर बलूचिस्तान की तरक्की के लिए किसी भी नौयत की कोई ख्वाहिश मौजूद है तो उन तमाम तबक़ात से कोसों दूर रहना चाहिए जो कि किसी भी तरह की दहशतगर्दी में मुलविस अनासर से कोई भी ताल्लुक़ रखते हैं और हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करने चाहते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के मसाइल हल न होने का सबसे बड़ा सबब यही है कि वहाँ पर बार बार मसल्ह कार्रवाइयाँ शुरू कर दी जाती हैं और फिर इन दहशतगर्दी के इक़दामात की वजह से यकतरफ़ा तौर पर रियासत को कार्रवाई करने से भला कैसे रोका जा सकता है। बरतानवी नौआबादियाती हुकूमत के ख़ात्मे के साथ ही रियासतों के आइंदा के मामला तय करने के इंतहाई पेचीदा मसाइल से सामना करना पड़ गया था, मगर बलूचिस्तान में इन पेचीदा मसाइल को तय करने के लिए मसल्ह कार्रवाइयों को भी एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। 1948 में ही शहजादा अब्दुल करीम ने अपने 700 साथियों समेत अफगानिस्तान की सरहद को अबूर किया और वहाँ से ही मुसल्ह कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया और इस रोज़ से ही रियासत बहुत चौकन्ना हो गई कि यह मामलात को किसी सियासी ज़ाविये से तय करने के बजाय ये हरबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान के साथ इल्हाक के हवाले से एक ख्वाब का भी जिक्र किया जाता है। फिर उसके बाद एक मुसलसल तारीख़ है जिसमें बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के कायम मकाम वाइस चांसलर प्रोफेसर सफदर कियानी, बलूचिस्तान रेजिडेंशल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल खालिद महमूद भट्ट, गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज कोयटा के प्रोफेसर अमानत अली, गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल बस्तोंग के जावेद अहमद लोधी समेत मकतूलीन की एक बड़ी तादाद है जिनका वाहिद कसूर किसी दूसरे सूबे से होना था। मिसिंग पर्सनस तो कितने हैं और कितने खुद को मिसिंग पर्सन साबित करके दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं और ख़ुद साख्ता दानिश्वर साहिबान उनके दुख में गुलतां हुए जा रहे हैं, मगर उन असातिज़ा से लेकर दीगर अफराद के कत्ल के ज़िक्र पर सांप सूंघ जाता है। नई मुंतखब हुकूमत के सामने यही पहाड़ जैसे मसाइल खड़े होंगे और इन तमाम मसाइल का वाहिद हल ये है कि पाकिस्तान में आइन की मुकम्मल तौर पर अमलदारी हो और ये तस्वुर मजबूत किया जाए कि मुल्क में कुछ भी आइन के बरखिलाफ नहीं हो सकता है। इसी रास्ते से बलूचिस्तान में मुश्तरका हकमियत का तस्वुर कायम किया जा सकता है और रियासत पर मुश्तरका मिल्कियत का एहसास जागुज़ीन हो सकता है। अगर मुस्तकबिल में भी हुकूमत साजिश का ही शिकार होती रही तो इसके सबसे ज़्यादा ज़हनी असरात बलूचिस्तान पर ही पड़ेंगे और दहशतगर्द उनके हामियों को हीरो बनाकर पेश किया जाता रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त। आप लोगों का सहारा बने और खुद लोगों के सहारे पर न रहें। न कभी आप बेसहारा होंगे और ना ही लोग।